ऋषभ देव को 1000 वर्ष लग जाते हैं, जटाएं बढ़ जाती हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, बीभत्स रूप हो जाता है। किसके लिए? मन शुद्धि के लिए। बाहुबली को वर्षों खड़े रहना पड़ता है, बेल लताएं लिपट जाती हैं, सांप बामियां बना लेते हैं, पक्षी घोंसले बना लेते हैं। क्यों खड़े हैं भगवान बाहुबली इतने कठोर तपस्चरण में? मन शुद्धि के लिए। जान, मन शुद्ध नहीं हो पा रहा था, और जिस क्षण मन शुद्ध हुआ उसी क्षण केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। एक सेठानी थी, उसके नगर में एक मुनि का आगमन हुआ। वह उनकी वंदना को गई, प्रणाम किया, सेठ भी गया, श्रावक लोग दर्शन को गए, सब दर्शन करके चले गए, सेठ भी चला गया, सेठानी बैठी रही। मुनि ने कहा सब चले गए, सेठानी तुम भी जाओ। बोले गुरुदेव एक जिज्ञासा लेकर आई हूं। क्या है? मेरे मन में एक दुविधा है। क्या दुविधा है? मेरे मन में एक दर्द है, मेरे मन में एक पीड़ा है, मैं दुखी हूं महाराज। महाराज ने कहा नगर सेठानी दुखी? गरीब दुखी हो तो चल जाए, तू क्यों दुखी है? दौलत नहीं है? बोले अपार दौलत है। तो फिर क्यों दुखी है? महल बहुत बड़ा है, नगर सेठानी है, जितना पैसा मेरे पास उतना नगर में किसी के पास नहीं है। फिर दुखी क्यों है तो सेठानी? बोले एक दुख मुझे चुभता है, बहुत ज्यादा पीड़ा देता है, दर्द देता है। बोले क्या दुख है तुझे? बोले बरसों बीत गए, निसंतान हूं, मुझे संतान सुख नहीं है महाराज, क्या वो मुझे प्राप्त होगा? मुनि ने कहा अवश्य होगा। इतना सुना कि कानों में जैसे अमृत घुल गया हो, रोम रोम रोमांचित हो गया। झूठे ना होए मुनि के बैना। मुनि ने कह दिया इसका मतलब होगा या नहीं होगा। सेठानी जैन थी, उसने कहा गुरुदेव क्या बोल रहे हैं आप? बोले अवश्य पुत्र होगा तुझे। पुत्र होगा मुझे? आंखों से अश्रु की धारा छल छल करके बह गई, ऐसा लगा जैसे पुत्र हो ही गया हो। मुनि ने कह दिया, दर्द दुखती रोए पर हाथ रख दिया। मुनि ने कहा तुझे अवश्य पुत्र होगा, अवश्य पुत्र होगा, मैं पुत्रवती बनूंगी, मुझे मां का सुख मिलेगा, मुझे संतान का सुख मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन जैसे ही लेकिन कहा ना, चेहरा उतर गया सेठानी का। लेकिन क्या मतलब गुरुदेव? तू आगे का बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये संसार है, यहां सुख का हाथ पकड़ के दुख भी साथ में आता है। हमेशा सुख नहीं रहता, हमेशा दुख नहीं। तू बहुत सुखी हो रही है, प्रमुदित हो रही है, लेकिन तेरे साथ साथ एक दुख भी आने वाला है। बोले क्या दुख आएगा? बोले इधर तेरा पुत्र होगा, उधर तेरा पति दीक्षा को धारण कर वो सन्यास ले लेगा। पति सन्यास, पति जाए और पुत्र हो, किसे चुनोगी आप? पति को या पुत्र को? जीवन भर की अभिप्सा है कि मां बनूं, मां बनूं, मां बनूं। मां बनने का समय आया, पति का वियोग, वो दीक्षा धारण कर लेगा। नियति को कोई नहीं रोक सकता है। क्या कहती सेठानी कि मुझे मां नहीं बनना है? क्या कहती कि मेरे पति को दीक्षा नहीं लेने दो? दुविधा में फंस गई। नियति विधिना तेरे लेख किसी से कहे न जा, जो होना है सो। सेठानी तू चिंता मत कर, तू कुछ भी नियति में फेर बदल नहीं कर सकती। जो होना है वह होकर ही। अब तू कहे कि पुत्र नहीं चाहिए तो ऐसा भी नहीं होगा, पुत्र तो तुझे होगा। और यहां पुत्र हुआ और वहां पति दीक्षा को धारण कर ले। दुविधा में फंस गई सेठानी। वरदान मिला या अभिशाप मिला, कुछ समझ ही नहीं पाई। खुशी लेकर के जाऊं या दुख लेकर के जाऊं? घर जा रही है अनमने मन से, और एक दिन सेठानी गर्भवती हो गई। मालूम है, गूढ़ गर्भ हुआ। गूढ़ गर्भ जानते हो? जिसमें उदर वृद्धि नहीं होती है, ऐसा लगता है वो गर्भवती है या नहीं है। गूढ़ गर्भ, तीर्थंकरों की माताओं को भी गूढ़ गर्भ होता है। उनकी त्रिवली
जो सलवटे हैं पेट की वो मिटती नहीं है 9 माह तक, ध्यान रखना। गूढ़ गर्भ हो गया सेठानी को, सेठ को पता ही नहीं। सेठानी ने कहा कि बताया कि ये गया, क्या करूं, नहीं बताया। अंतिम समय आया, 9 मास पूर्ण हुए। सेठानी ने कहा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है सेठ जी, मैं कुछ दिन किसी से मिलना नहीं चाहती हूं, मैं आराम करना चाहती हूं। सेठ बहुत चाहता था। उसने कहा कोई बात नहीं, नीचे जो तलघर है ना उसमें तेरी व्यवस्था करा देता हूं। 1 महीने तलघर के अंदर रही। सेठ से कहा मैं किसी से मिलना नहीं चाहती हूं। सेठानी तो दिन गिन रही थी ना कि संतान होगी, पति को पता नहीं चलेगा, ध्यान रखना, कहां तक छुपोगे। सेठानी ने 9 महीने बाद बच्चे को जन्म दे दिया उस तलघर के अंदर। सेठ कहीं से बाहर से आ रहा था व्यापार करके, घोड़े पर बैठा है, क्या देखता है तालाब के किनारे से निकला दासी रुधिर के वस्त्र धो रही है, रक्त वस्त्र धो रही। सेठ ने कहा दासी ये तो मेरे घर की दासी है, ये कर क्या रही है, क्या हुआ है ये मालूम है? क्या कहा उस दासी ने कि सेठ जी क्षमा करना, तुम पुत्रवान हो चुके हो, तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, बेटे का। दासी तो खुश थी कि सेठ इनाम देगा, सेठ बड़ा खुश होगा, बधाई देगा, तुम्हारे यहां पुत्र हुआ है सेठ जी, बरसों की इच्छाएं पूर्ण हुई। सेठ ने कहा पुत्र हुआ मेरे घर में और मुझे ही पता नहीं, मेरी पत्नी ने मुझे नहीं बताया कि मैं गर्भवती हूं। बोले सेठानी को हुआ ना? बोले हां, ऐसे कैसे हो गया? बोले सेठ जी गूढ़ गर्भ था उनको और उनको पुत्र का जन्म हुआ है। सेठ ने कहा धिक्कार ये संसार, जब मेरी ही पत्नी मुझसे छुपाती है, ये स्वार्थ का संसार है। सेठ ने कहा अब मुझे घर में रहने की जरूरत, इतनी सी बात में सेठ ने कहा अब सन्यास के मार्ग पे बढ़ना चाहिए। मेरी पत्नी मुझसे छुपा रही है, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, पूरा जीवन लगाया, इतनी स्वार्थी निकली कि मुझे नहीं बताया। दासी को पता है कि पुत्र हुआ है और मुझे नहीं पता, मुझे बताया ही नहीं। अब पुत्र खिलौना थोड़ी है कि बाजार से ले आई 1 दिन में और हो गया। 9 महीने में इसने मुझे कितना छल किया, इस पगली ने कितना छल किया। 1 महीने अंदर रही नीचे, मुझे बताया नहीं कि हम संतान को जन्म देने वाले हैं। सेठ घर गया और जाकर के सेठानी से बोला लाओ ये सारी संपदा पुत्र के नाम करता हूं और मैं यहां से विदा लेता हूं। चले गए सेठ, परम दिगंबर दीक्षा धारण किए, जाकर के सन्यास ले। नियति को कौन बदल सकता है? जो होना है वो होकर रहता है। सेठानी बिलख रही है पति के वियोग में। वैद्य बुलाए, ज्योतिषी बुलाए, ज्योतिषियों से कहा मेरे बच्चे का भविष्य देखो। बोले सेठानी जिस दिन तेरे बच्चे को पता चल गया कि संसार नश्वर है, उस दिन ये भी दीक्षा धारण कर लेगा। अरे सेठानी का मैं तो दोनों तरफ से लुट गई, पति भी गया और संसार के सुख ऐसे ही होते हैं। आज अच्छा होता है कल बुरा हो जाता है, आज सुख होता है कल दुख सामने आ जाता है। बड़े नाच गा के बेटे की शादी करते हो, बहू झगड़ालू आ जाती है, शादी का सारा सुख मिट्टी में मिल जाता है। संसार इसी का नाम है। करहूं तपस्या देह सो। चले गए सेठ। सेठानी ने कहा ऊपर वाले कक्ष में लाओ और मेरे पुत्र को संसार देखने नहीं मिलना चाहिए। नश्वरता देख ली तो वैराग्य ले लेगा। लाख उपाय करे, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। इस दुनिया में कर्म के आगे चले ना किसी का उपाय। कागज हो तो हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जा। एक दिन इसी
किस्मत के कारण बन को गए थे, रघुराई रे कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे कर्म का। कितने हम कर्मों के लेख को बदलने का प्रयास करते हैं। नादान हैं जो परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। नहीं, जो होना है वह होकर ही रहेगा। बंद कर दिया कमरे में, मालूम है इतना बड़ा हो गया पुत्र, जवान हो गया, दुनिया नहीं देख लेती। मोह ने बांध लिया बंधन में, कहीं नहीं जा सकता, तो अंदर ही रहेगा। मालूम है एक दिन वहां पर राजधानी में रत्न कंबल बेचने वाला आया, रत्नों के कंबल राजा को दिखाया। राजा ने कहा नहीं, मेरे पास प्रजा का धन है, मैं अपने सुख के लिए इतना महंगा कंबल नहीं खरीद सकता हूं। जाओ ले जाओ, हमें नहीं लेना है। जैसे ही राजधानी से लौटा, गांव में पहुंचा, नगर में सेठानी को दिखाया। सेठानी ने कहा रत्न कंबल इतना सुंदर, बोले हाँ मुझे दे दे। खरीद लिया सेठानी ने। मालूम है किस्मत कहां कहां ले जाती है। राजा ने ठुकराया, सेठ ने खरीद लिया, सेठानी ने खरीद लिया। बोले मेरा तो मेहनत का पैसा है, राजा का प्रजा का होगा, मैं तो खरीदूंगी। बहुत प्यार करती थी पुत्र को। मालूम है कंबल का क्या किया, कंबल लेकर के उसकी जूतियां बना दी, रत्नों की जूतियां बच्चे को पहना रही है। ओढ़ने के लिए नहीं लिया, क्योंकि उनका बोझ वो सहन ही नहीं कर सकता था। जूतियां बना दी। एक दिन जूती छत पर सूख रही थी, एक चील आई और जूती को उठा करके ले गई। वो मांस समझी कि मांस का टुकड़ा होगा, लाल जूती थी, मखमल की उठा करके ले गई, राजा के महल में छोड़ दिया। राजा ने कहा ये किसकी जूती है? इतनी महंगी रत्न कंबल की जूतियां? अरे ये तो वही कंबल है जिसे मैं नहीं खरीद पाया। राजा ने कहा कौन है मेरे नगर में इतना धनपति, एक तो कंबल खरीदे और उसके बाद उसकी जूतियां बना दे, इतना धनाढ्य कौन है? राजा ने कहा पता करो मेरे नगर में कौन ऐसा धनपति है। पता चला एक सेठ की सेठानी है। राजा ने कहा हम मिलेंगे उससे। गए मिलने के लिए। मालूम क्या हुआ? जाकर के मिले, सेठानी ने बड़ा स्वागत किया। सम्राट मेरे घर आए, राजा मेरे घर आए, आरती उतारी, अंदर ले गई। राजा ने कहा ये जूतियां तुमने बनाई हैं? हाँ महाराज मैंने बनाई। किसके लिए? अरे अब कैसे बोले? बोली कि राजा कहेगा मिलूंगा, और मिला कि बेटा गया। किस्मत कैसे होती है? मैंने तो किसी से मिलने ही नहीं दिया। राजा ने कहा कि सेठानी बोलो किसके लिए बनाई है? झूठ बोले तो राजा फांसी पे चढ़ा देगा, नहीं बोले तो राजा कहेगा बोल। तकदीर कहां ले जाती है। डरी डरी दबी आवाज में बोली महाराज मेरा एक पुत्र है। पुत्र है? रत्नों के जूते पहनता है, इतने महंगे, मुझे उस पुत्र से मिलवाओ। सेठानी ने कहा महाराज मैं सब कर सकती हूं, ये नहीं कर सकती हूं। ऐसा कैसा पुत्र है? जितना सेठानी मना करे राजा की जिज्ञासा उतनी बढ़ती जाए कि नहीं मैं तो देख, वो नहीं मिलेगा महाराज आपसे। क्यों नहीं मिलेगा? चोर है? अरे महाराज ऐसी बातें मत बोलो। तो क्यों नहीं मिलेगा? सेठानी मेरा आदेश है, हुक्म है, कहां है तुम्हारा पुत्र, हमें उससे मिलना है। सेठानी क्या करती, लाचार ले गई ऊपर कक्ष में, आरती उतारी राज की, दरवाजा खोला, जगमगा रहा है कक्ष, झिलमिला रहा है। राजा ने कहा सेठानी बहुत पैसा है तुम्हारे पास, मालूम है? आरती उतारी राजा की, क्या देखती है? उसकी आंख में बच्चे की आंसुओं की धार बह गई। सेठानी ने कहा महाराज बैठो, सरसों छिड़की,
वह सरसों उचट करके उसके आसन पे चली गई बच्चे के। रानी सेठानी ने कहा महाराज भोजन करो। बोले हम यहीं भोजन करेंगे, यहीं पर लेकर के आओ। भोजन किया। क्या देखता है राजा कि बच्चा रो रहा है और सीधा नहीं बैठ रहा, ऐसा ऐसा हो रहा है। और चावल देते हैं तो यूं करता है और फेंक देता है। पूरा चावल फेंक दिया उसने। सेठानी से पूछा ये क्या करता है? बोले महाराज इसने कभी जीवन में आग नहीं देखी, इसने कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा, ये रत्नों की रोशनी में पला है। आज तुम्हारे स्वागत में मैंने आरती उतारी ना, तो उसके ताप से इसकी आंख में आंसू आ गए। महाराज ये देखता नहीं है कि दीपक क्या होता है, इसने कभी इस कक्ष से बाहर नहीं जाता। देखो ना महाराज पूरा कमरा रत्नों से चमक रहा है, दमक रहा है। महाराज ने कहा ये हिल क्यों रहा, सीधा क्यों नहीं बैठता? बोले वो जो राई का दाना है ना, वो इसके आसन में चला गया होगा, वो इसको चुभ रहा है। राई का दाना चुभ रहा है? बोले हाँ। इतना सुकुमार? बोले हाँ। तो बोले ये चावल फेंक क्यों रहा है? बोले ऐसे चावल नहीं खाता ये। रात को तालाब में कमल पत्र में चावल को गलाना पड़ता है, फिर चावल पकता है, फिर ये खाता है। ये कठोर चीज नहीं खा सकता अपनी जुबान से। महाराज ने कहा ऐसा पुत्र, कंचन सी काया, इतना गुलाब जैसा कोमल कोमल वदन जिसका, पंखड़ियों जैसा लाल लाल गुलाबी रंग, बहुत सुंदर पुत्र है तुम्हारा। राजा ने देखा और चला गया।